होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में क्या हमारा टॉपिक चल रहा था? हार्ट चल रहा था, हृदय चल रहा था। आइए देखते हैं। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद, 2 निलय, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई थी। आइए फिगर के थ्रू आपको समझाना है। तो क्या कि जो ब्लड है, ओके, क्या ब्लड पहले किस में आया? ब्लड एंट्री किस में किया? कि जो राइट एट्रियम है, इट मींस दाहिना अलिंद है, उसमें ब्लड क्या किया? एंट्री किया। देन क्या हुआ? राइट एट्रियम क्या किया? ब्लड को कहां भेज दिया? राइट वेंट्रिकल्स में भेज दिया। इट मींस दाहिने नीले में भेज दिया। क्यों? क्योंकि ब्लड जो था इम्प्योर था। ओके, क्यों? उसमें CO2 प्रेजेंट थी। क्या CO2 प्रेजेंट थी? हाँ, तो ब्लड क्या? इम्प्योर ब्लड है। ओके, ब्लड इम्प्योर ब्लड है। हाँ, तो क्या हुआ? इसमें CO2 प्रेजेंट था। फिर उसके बाद ये क्या किया कि दाहिना अलिंद, इट मींस राइट एट्रियम क्या किया? किसको भेज दिया? राइट वेंट्रिकल्स को भेज दिया। ओके, राइट वेंट्रिकल्स क्या किया? एंड देन इसमें क्या देखिए, ये वाल्व प्रेजेंट है। क्या? एक वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व का वर्क क्या होता है? पहली बात तो ये वाल्व किसे कहते हैं? तो वाल्व जो होता है वह एक प्रकार का, इट मींस एक दिशा उसकी होती है। इट मींस यहाँ देखिए, ये यूनि डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि इसका वर्क क्या होता है कि जैसे कोई चीज जा रही है, जैसे ये ब्लड जा रहा है, इसको क्या करता है? जैसे क्या अलिंद के थ्रू, राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड आया और इसको क्या कहां भेज दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल्स में भेज दिया। एंड देन राइट वेंट्रिकल्स का क्या मतलब? इट मींस वाल्व का यहाँ क्या काम है कि यह राइट वेंट्रिकल से ब्लड को फिर क्या राइट एट्रियम में ना भेज दे, इसलिए यहाँ पे क्या ट्राइकैस्पिड वाल्व लगा होता है। क्या कि जस्ट ये क्वेश्चन बनता है कि दाहिना अलिंद और दाहिने निलय के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? तो ट्राइकैस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। ओके, एंड देन यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई कि ब्लड एट्रियम के थ्रू आया, राइट एट्रियम, एंड फिर यहाँ से क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल्स में चला गया, क्या दाएं नीले में चला गया, एंड दाहिना जो नीला है वो क्या किया? ब्लड को लंग्स में भेज दिया। क्यों? क्योंकि ब्लड जो था वो इम्प्योर था। ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स में भेजा और लंग्स क्या किया? O2 मिला के उससे प्योर कर दिया। ओके, शुद्ध कर दिया। एंड देन लंग्स में तो भेज दिया, बट लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ब्लड को बाहर फेंक सके। ओके, तो फिर क्या होता है कि, और हाँ, अलिंद के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि यह ब्लड को बाहर फेंक सके। अलिंद का सिर्फ एक ही वर्क होता है, क्या? कि ब्लड को रिसीव करना। क्या? ब्लड को रिसीव करना। एंड देन जो निलय होता है, निलय क्या करता है? ब्लड की पंपिंग करता है। ओके, क्या? ब्लड की पंपिंग करता है। एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंग्स तक ब्लड आ गया। लंग्स में ब्लड प्योर होने के लिए आया, शुद्ध हो गया, O2 मिल गई वहां से, तो क्या? शुद्ध हो गया। एंड देन ये लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ब्लड को पंप कर सके, फेंक सके बाहर। तो लंग्स क्या करता है? किसको भेज देता है? ये भेज देता है लेफ्ट एट्रियम को भेज देता है। क्यों भेज देता है? क्यों? क्योंकि भाई इसके पास कैपेसिटी है नहीं कि ये इट मींस उसको बाहर फेंक सके, तो इसलिए। और हाँ, एक जैसे कि हम आपको ऑलवेज ये बताया स्टार्टिंग से ही कि A मींस आर्टरी, इट मींस अच्छा ब्लड। ओके, एंड V मींस वेन्स, इट मींस वाहिया, मतलब खराब ब्लड। ओके, जस्ट आपको समझाया, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। क्या? अपवाद है यहाँ पे। ये अपवाद है कि लंग्स से निकलने वाली, ठीक, सॉरी, हाँ, फेफड़ों से जब निकलता है ये ब्लड, कहाँ किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, पता है?
ब्लड को प्योर कर देता है। बट क्या होता है कि जब यह यहां से गया, क्या यहां से गया लेफ्ट एट्रियम में गया, इट मींस बाएं अलिंद में गया, तो क्या ये ब्लड जो था किसके थ्रू गया, आपको क्या बता रहे थे कि पल्मोनरी, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज। एंड ऐसे क्या होता है, ये देखिए पल्मोनरी वेन्स, इट मींस इसमें आगे तो वाहियात मतलब खराब ब्लड बहता है, बट एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, इसमें अच्छा ब्लड बहता है, किसमें, पल्मोनरी वेन्स में और पल्मोनरी आर्टरीज में। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। एंड देन फिर क्या हुआ कि पल्मोनरी आर्टरीज से क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्ट एट्रियम में, इट मींस बाएं अलिंद में क्या हुआ कि ब्लड आया, और बाएं अलिंद क्या किया, ब्लड किसको दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, इट मींस बाएं नीले को दे दिया। क्यों, और हाँ इस देखिए जैसे यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, इसका क्या नाम है, ट्राइकैस्पिड वाल्व, वैसे यहाँ पे क्या है कि बाएं अलिंद और क्या कि बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसे बाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या, बाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। दैट्स क्लियर। एंड देन फिर क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ओके, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसको दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो और लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या किया, ये ब्लड को क्या किया, पूरे बॉडी, हाँ पूरे बॉडी को दे दिया, हाँ कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। देन यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड देन फिर क्या देखेंगे, फिर क्या हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ। एंड देन अब क्या समझने के लिए ये कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इट मींस कोरोनरी साइनस, लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, 3 नसें पाई जाती हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो हार्ट होता है ना बहुत दयालु होता है, सभी को ब्लड दे देता है, वो खुद के लिए नहीं मतलब कर पाता है कुछ, तो इसमें क्या होती है भाई, इसको भी तो मतलब इट मींस इतना वर्क करता है तो खाने की जरूरत, इसलिए ब्लड की जरूरत तो इसे भी है, तो ये क्या करता है, 3 नसें पाई जाती हैं। ओके, किस में पाई जाती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पाई जाती हैं, बाएं नीले में पाई जाती हैं। ये 3 नसें जिसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। इनका वर्क क्या होता है कि जैसे ही इट मींस लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ब्लड आया और इस किसमें आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये नसें क्या होती हैं, तुरंत ब्लड को क्या कर लेती हैं, चूस लेती हैं, ब्लड को चूस लेती हैं। एंड देन इसमें क्या होता है, कभी कभी एक जैसे क्या कि ब्लड को चूसना इनका वर्क होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे हम जो चर्बीदार चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, चाउमीन बर्गर कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल, इट मींस चिपचिपा पदार्थ, इट मींस कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, तो वही कोलेस्ट्रॉल जाके इन्हीं नसों में ऐसे ऐसे चिपक जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब इसी नसों में चिपक जाता है तो ये ब्लड चूस ही नहीं पाती है, मतलब ब्लड नहीं ले पाती है, तो क्या होता है कि कभी कभी हार्ट में, हृदय में दर्द होने लगता है, हार्ट में पेन होने लगता है, और फिर क्या होता है कि यही एक नस अगर डैमेज हुई तो हार्ट अटैक हो जाता है, एंड दूसरी डैमेज हुई तब भी हार्ट अटैक आता है, एंड तीसरी अगर डैमेज हुई तो समझ लो फिर वो फिनिश हो जाता है, इट मींस फिर वो नहीं बचता है। डॉक्टर भी कहते हैं भैया अब लास्ट है तुम्हारा, हो गया, ठीक है। एंड देन यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ए मम्मी यार एक मोटर चालू कर दे, लाइट इतनी स्लो हो गई है। एंड देन फिर क्या देखेंगे, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब क्या है, ओके दैट्स क्लियर। एंड अब क्या है
और फिर हम आपको क्या बताए थे कि सॉरी 1 मिनट, हाँ क्या बताए थे आपको कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। ओके, और किसने किया था? सबसे पहले सफल प्रयास किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ओके, हार्ट ट्रांसप्लांट इट मींस हृदय का प्रत्यारोपण। ओके, प्रत्यारोपण। ओके, हृदय का प्रत्यारोपण मींस ये कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हाँ और एक चीज इसमें बताना भूल गए कि ये जो यहाँ पे क्या, वैसे पिछली क्लास में बताया है बट आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम में पता है क्या प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? SAN। इट मींस साइनो एट्रियम नोड। ये एक प्रकार का क्या करता है? 2 वोल्ट का करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट पंपिंग करता रहता है उसके लिए भाई करंट की जरूरत पड़ती है ना। तो ये क्या होता है कि ये साइनो एट्रियम नोड क्या करता है? 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। और पता है कभी कभी किसी का जो यही साइनो एट्रियम जो नोड है ये खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उन्हें पता है पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मींस झटका मेकर लगाया जाता है। ठीक है कि बिजली का झटका। क्यों? कभी कभी देखते हैं तार, खुला तार को हम टच किए तो पता है क्या होता है? बहुत तेजी से झटका मारता है। ओके, देन ये यहाँ भी वही वर्क है कि इसका वर्क क्या है कि करंट फ्लो करना 2 वोल्ट का। ओके, एंड देन इसीलिए जब ये किसी का वर्क नहीं करता है तो क्या लगाया जाता है? यही पेसमेकर लगाया जाता है, जो कि क्या सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? पेसमेकर। ओके, पेसमेकर लगाया जाता है। 8 से 9 साल तक ये काम करता है, फिर उसके बाद फिर इसे चेंज कर दिया जाता है। ओके, एंड देन फिर हम क्या देखेंगे? ओके, एंड देन अब हम देखेंगे हार्ट अटैक। जैसे अभी आपको बता ही दिए कि हार्ट अटैक क्या होता है, कि कैसे कोरोनरी साइनस, यही जब जस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। ओके, तो कब होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा बढ़ जाता है और इन नसों में चिपक जाता है तभी ये नसें डैमेज होती हैं, तब क्या होता है? हार्ट अटैक। ओके, हार्ट अटैक। एंड जो हमारा 4th पॉइंट है, ओके, और पता है जो हार्ट की बीट्स होती हैं, मतलब हार्ट की जो धड़कनें होती हैं, वो क्या होता है, किससे नापी जाती हैं? तो पता है नॉर्मली सभी डॉक्टर के पास, चाहे जिसके पास आप जाइए, उनके पास क्या होता है? उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है आला, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं? जो हमारे हार्ट में लब डब की आवाजें आती हैं उसी को सुनते हैं। किसके थ्रू सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं कि अगर यही आवाजें इट मींस इनकी आवाजों में कोई थोड़ा भी डिफरेंस पाया जाता है तो क्या होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि कोई डिजीज है, भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ओके, एबनॉर्मलिटीज में क्या असामान्य जब यही बढ़ जाता है, क्या कि स्टेथोस्कोप के थ्रू लब डब की आवाजें में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तब वही वो होता है। ओके, एंड देन अब हम क्या देखेंगे? बीपी। इट मींस ब्लड प्रेशर। ओके, क्या? ब्लड प्रेशर। इसका ब्लड मींस होता है रक्त, प्रेशर रक्तचाप। ओके, क्या? रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर। अब देखते हैं कि बीपी किसे कहते हैं। देखिए, आर्टरी और वेन्स के बीच में जो प्रेशर लगता है, ओके, दबाव लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर उसी को कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं कि आर्टरीज और वेन्स के बीच लगने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरी इट मींस धमनी और वेन्स सिरा। आर्टरी इट मींस धमनी और सिरा के बीच लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर इट मींस बीपी। ओके, जस्ट क्लियर हो गया होगा। एंड पता है इसका जो प्रेशर होता है, जैसे कि क्या होता है कि इसमें जाने वाला प्रेशर अलग, आने वाला प्रेशर अलग।
वाला प्रेशर। तो क्या होता है, जाने वाला जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। कभी कभी बहुत तेजी से जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में सबसे पतली नसें कौन सी होती है, ब्रेन्स की, ओके, मस्तिष्क की कोई होती है। तो क्या होता है इसमें, वही ब्रेन की नसें फट जाती हैं ज्यादा प्रेशर पड़ने से, ओके। तो क्या होता है, ब्रेन कभी कभी रेयर केस में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ओके। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड अब हम क्या देखेंगे कि ये जो बीपी होता है, यहाँ समझा दे रहे हैं, बीपी इसको क्या, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक, ओके। एंड ये क्या, डायस्टोलिक, ओके। सिस्टोलिक मींस क्या होता है, सिकुड़ना। जैसे ये है कि हमारा हार्ट है, ओके, ये सिकुड़ा हुआ है, जब ये पंप करता है तो फैलता है। तो क्या इट मींस, सिकुड़ना और फैलना। हार्ट का क्या है, और अच्छे से समझने के लिए, जैसे गुब्बारा है, जब गुब्बारे में आप, गुब्बारा नॉर्मल है तो वो क्या, सिकुड़ा है, हाँ, और देन अगर उसमें पानी भर देंगे तो वो क्या, फैल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, सिकुड़ना एंड फैलना। जो हमारा हार्ट है वो सिकुड़ता है फिर फैलता है, ओके। तो यही सिस्टोलिक मींस होता है सिकुड़ना, ओके, सिकुड़ना, एंड डायस्टोलिक मींस होता है फैलना, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एंड यही क्या होता है, बीपी, क्या, बीपी। होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चीजें जितनी भी पॉइंट्स हैं, आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड देन अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। एंड थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले दिन। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय से पढ़िए, ओके। हैव अ नाइस डे।